नमस्कार, ट्रू स्कूप देख रहे सभी दर्शकों का मैं तन्वी सिंह हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार फिर ट्रू स्कूप एक नए कैंपेन का आगाज करने जा रहा है जिसका नाम है एजुकेशन फर्स्ट। इस कैंपेन के तहत हम बात करेंगे स्कूल फीस के मुद्दे पर जो अब ना कि सरकार के पास बल्कि कोर्ट्स तक भी पहुंच चुका है। इस कैंपेन के जरिए ट्रू स्कूप आप तक पहुंचाएगा स्कूल के 3 स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट, पेरेंट्स और टीचर्स के ओपिनियन को। आइए जानते हैं इनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। स्कूल के जो खर्चे थे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हाउस टैक्स है, बसेस की टैक्सेस हैं, ये जो कुछ भी है सरकार ने माफ नहीं किया। प्रोविडेंट माफ नहीं हुई, इससे माफ नहीं हुआ, इंस्टॉलमेंट जो चलनी है वो माफ नहीं हुई, डेफर हुई है। तो हम लोग भी स्कूल वाले तो अभी तक तो अप्रैल, मई, जून, अब जुलाई भी आ गया है, जब पेमेंट्स नहीं की है तो उन्होंने डेफर की बात ही हुई है। नहीं देना और डेफर में बहुत फर्क है। ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए एक लेसन प्लान बनाने के लिए आपको ऑफलाइन से कहीं 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आपको पीपीटीज तैयार करनी पड़ती हैं, आपको विजुअल्स तैयार करने पड़ते हैं, आपको हो सकता है कि उसके लिए एनिमेशंस तैयार करनी पड़ती हैं टू मेक दैट लेसन मोर इंटरेस्टिंग। कंटेंट आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए और आपको बच्चे की ऑल सेंसेस हैं उसको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा काम तो ज़्यादा रहता है। हमने अपने बच्चों को कम से कम अपनी ड्यूटी समझते हुए हमने उनको एंगेज्ड रखा, दिन में 4-5 घंटे, उसके बाद वर्क भी असाइन किया। उस टाइम पे हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमें सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले दिन से ये स्टेप गलत हो गया कि फीस नहीं लेनी, ठीक है। तो जो बाद में सरकार ने कहा कि 30% माइनस करके 70% ले सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो ये स्टेप तो पहले से हो सकता था। जहाँ तक प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की बात है, वहाँ से हमें कहीं किसी से कोई ग्रांट या कोई एड नहीं आती। Whatever we earn the maximum part, let's say 85 to 89%, we spend it on the salaries. तो बाकी जो है वो ओवरऑल खर्चों के लिए होता है। ये तो ना एक जिसको कहते हैं ना एक हवा सी चल पड़ी, ठीक है ना, कि एक ने जिसने सोचा कि मुझे फीस नहीं देनी, उसने 4 को और बोला तू क्यों दे रहा है, तेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, राइट। जबकि जेन्युइनली हमने तो सर्कुलर भी फ्लोट किया, एक रिक्वेस्ट भी करी है। हमारी भी एक फ्लेक्सिबिलिटी की लिमिट है, वो कब तक खींच सकते हैं वो हमें नहीं पता। देखिए अब टीचर्स जो कम्युनिटी है, एक पढ़ा लिखा वर्ग है समाज का, वो जाके किसी से मांग भी नहीं सकते, ठीक है, वो किसी क्राइम पे भी नहीं आ सकते। बट एट द सेम टाइम उनके लिए आलू प्याज टमाटर के भाव तो नहीं कम हुए ना, उनके हाउसिंग लोन की या उनके व्हीकल लोन की EMIs तो बैंक ने नहीं बंद करी ना। दे हैव टू लुक फॉर देयर फैमिलीज एज वेल। क्या साबित करना चाहते हैं कि फीस नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी, कितनी लेनी है? एक होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक प्लान स्ट्रक्चर्ड वे में जाना चाहिए। आप स्कूलों की बैलेंस शीट्स मंगवा लो, आप स्कूल को एक जो सम्मानित वर्ग है उसको खींच के कोर्ट तक लेके जाना, आप उसके लिए पैसे खर्चोगे, ठीक है। आप टीचर्स की सैलरी के लिए पैसे नहीं खर्चोगे, ठीक है। गो फॉर समथिंग एलिजिबल जो समझ आए, जिसमें कोई लॉजिक हो। कई पेरेंट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 2 घंटे की ऑनलाइन एजुकेशन और 4 घंटे की क्लासरूम ट्रेनिंग एक ही बात है, क्योंकि स्कूल में बच्चे को लंच ब्रेक भी मिलता है, स्कूल में पीरियड्स के बीच में भी गैप होता है, और जो 2 घंटे की ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर का लेवल ऑफ इंटरेक्शन है, हम उसके अलावा गेम्स पीरियड है, ये सब है, ये नहीं होते हुए उसमें भी उतना ही आउटपुट निकाला जा रहा है। लोगों को ये एहसास होने में टाइम लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आउटपुट दिया जा रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। और एक कई लोगों के माइंड में रिलक्टेंस आ गया है कि हमने इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमें शायद फीस ना देनी पड़े। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमें फीस देनी पड़ सकती है शायद, तो हम इसके बारे में अच्छा बोलेंगे ही नहीं। हर मुश्किल पेरेंट के लिए हम हमेशा, जिनके मुश्किल आती है उनके लिए हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े, पर वो जेन्युइन मुश्किल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो एक कुछ जेन्युइन लोगों के पीछे छुपे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो होटल पे खर्चते हैं पर स्कूल की फीस जेब से नहीं निकालते। पंजाब स्कूल फेडरेशन जो है इंडिपेंडेंट स्कूल्स की एक मीटिंग हुई थी, उसमें सबने एक यूनानिमस डिसीजन ये लिया है कि जो भी हमने अपने टीचर्स को या नॉन टीचिंग को कम पे किया है, आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे करके उसको कंपेंसेट कर देंगे। ये सारा मामला जो भी कोर्ट में है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट सभी पार्टीज़ को ध्यान से सुनेगा और एक अच्छा डिसीजन आएगा।
हम तो ये समझते हैं कि सब पार्टीज़ का इसमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और सब लोग जो हैं किसी एक समझौते पे आ जाएं और कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पेंडिंग है हमारा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा डिसीजन इसके ऊपर आएगा। देखिए, हमारे लिए बच्चों की एजुकेशन हमेशा एक प्रायोरिटी रही है और हम यही चाहेंगे कि हम वेट कर रहे हैं जो रेगुलेशन आए और हम चाहेंगे कि ऐसी रेगुलेशन हो जिससे स्कूल के साथ जुड़े लोग भी जी सके। स्कूल के साथ एक काफ़ी पॉपुलेशन, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जिनकी सैलरीज, जिनके लाइवलीहुड्स जुड़े हुए हैं। हम ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करें। गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन इसके फेवर में जाती है कि पेरेंट को फ़ी पे नहीं करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट इनको फंड्स दे दे स्कूल्स को, क्योंकि इसके लिए तो एक ही ऑप्शन बचता है ना कि आइदर यू कॉम्पेंसेट, कि ताकि वो स्कूल्स चलते रहे, ऐसा ना हो कि स्कूलों को ताले लग जाए। स्कूलों को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल्स ने फिर भी इस नुकसान की परवाह ना करते हुए अपनी ऑनलाइन टीचिंग जारी रखी है, चाहे उनको फ़ीस आ रही है या नहीं आ रही है, या किसी को 0% फ़ीस भी। उस टाइम हमारे पास अप्रैल मई में हमारे पास कोई फ़ीस नहीं थी, लेकिन हमने अपनी ऑनलाइन टीचिंग नहीं रोकी, क्योंकि हम अपना जो एक फ़र्ज़ है निभा रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों के बारे में सोचते हैं कि उनका फ्यूचर ख़राब ना हो।